आज का हमारा टॉपिक है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या है और सोल्डरिंग के प्रकार, इसके साथ हम जानेंगे सोल्डर भी क्या है। तो जानते हैं सोल्डरिंग क्या है। एक जैसी या अलग प्रकार की धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है उसे सोल्डरिंग कहा जाता है। इसी प्रकार तारों को जोड़ने के लिए मिश्र धातु के सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोल्डर को पहले गर्म किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि दो तारों को आपस में जोड़ने के लिए सोल्डरिंग क्रिया की जाती है, जिसमें एक फ्लक्स रहता है। फ्लक्स में एक सोल्डर आयरन को गलाया जाता है कैया के माध्यम से, और दो तारों को आपस में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि 100% धारा उस तार पर प्रवाहित हो सके। तारों पर लगाने के बाद वह सोल्डर ठंडा हो जाता है और जम जाता है और तार आपस में जुड़ जाते हैं। सोल्डरिंग का इस्तेमाल तारों को मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि तार अच्छे से जुड़ जाएं और इनमें बिजली का प्रवाह 100% हो सके। तो जैसा कि सोल्डरिंग का मतलब है जो दो कटे हुए तारों को जोड़ने की क्रिया कहलाती है। इसमें हम धारा को प्रवाहित करने के लिए 100% धारा को प्रवाहित करने के लिए सोल्डर आयरन को गलाकर इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा सोल्डर आयरन को गलाकर तारों को जोड़ते हैं, और सोल्डर आयरन जब उसमें रख दिया जाता है तार के जॉइंट पर, तो वो कुछ टाइम से ठंडा हो जाता है और वो उसी में चिपक जाता है। तो उससे हमारी धारा 100% प्रवाहित होने लगती है। तार या धातु को जोड़ने के लिए जिस सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है उसे सोल्डर धातु का गलनांक हमेशा ही जोड़ी जाने वाली धातु या तार से कम होता है। जिस सोल्डर आयरन का हम इस्तेमाल करते हैं और जिस तार को हमें जोड़ना है, तो उस तार से हमारे सोल्डर आयरन का गलनांक हमेशा कम रखा जाता है। और तार को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डर को आसानी से मिलाकर तारों के ऊपर लगाया जाता है, जिसे टाँका लगाना या सोल्डरिंग कहते हैं। तो जो तारों को जोड़ने के लिए हम टाँका लगाते हैं कैया के माध्यम से फ्लक्स और सोल्डर आयरन को गलाकर, उसे सोल्डरिंग कहते हैं, हिंदी में टाँका लगाना कहते हैं। सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डर को आसानी से मिलाकर तारों के ऊपर लगाया जाता है, जिसे टाँका लगाना या सोल्डरिंग कहते हैं। अगर आप बिजली का कोई कार्य करते हैं या इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई करते हैं, तो आपको सोल्डरिंग करने के लिए प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अच्छी सोल्डरिंग नहीं कर पाते हैं और इसलिए सर्किट में कोई ना कोई गलती हो जाती है। किसी भी प्रकार की सोल्डरिंग करने के लिए आप ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस करें। अब जानते हैं सोल्डर क्या है। सोल्डर डिफिनेशन की परिभाषा है, दो या दो से अधिक पार्ट को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डरिंग में गलनांक को बढ़ाने के लिए एंटीमनी तथा गलनांक को घटाने के लिए बिस्मथ धातु मिलाई जाती है। सोल्डरिंग एक प्रकार का कच्चा जोड़ होता है। यह कंपन होने पर खुल जाता है तथा अधिक लोड सहन नहीं कर पाता है। यह हमारी सोल्डरिंग की दूसरी परिभाषा है। अब जानते हैं सोल्डर। सोल्डर क्या है? सोल्डर दो धातुओं का मिश्र है, जो मिश्र धातु है। जैसे कि मिश्र धातु का मतलब दो या दो से अधिक धातुओं को हम मिश्र धातु कहते हैं या अलॉय मेटल कहते हैं, जो कि लेड और टिन से तैयार किया जाता है। सोल्डर लेड और टिन धातु से तैयार किया जाता है। यह कम तापमान पर पिघल जाती है। इसका प्रयोग स्टील, तांबा, पीतल, टिन, लेड इत्यादि से बनी हल्की वस्तुओं के लिए किया जाता है। सोल्डर का गलनांक 96 डिग्री से 255 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका प्रयोग एक जैसी या अलग अलग धातुओं की पतली शीटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसा कि सोल्डर आयरन दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि लेड और टिन से बनाया जाता है। इसका गलनांक जो होता है 96 डिग्री से 255 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये एक या अलग अलग धातुओं की पतली शीटों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक डेफिनेशन इसमें भी लिखी है, आप इसको नोट्स कर सकते हैं। फिर है कठोर सोल्डर क्या होता है। कठोर सोल्डर क्या होता है? कठोर सोल्डर का गलनांक पॉइंट काफ़ी अधिक होता है, यानी यह ज़्यादा तापमान पे गलता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और इसका इस्तेमाल अधिक गलनांक पॉइंट वाली धातु जैसे ब्रास, लोहा, स्टील इत्यादि पर सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। दूसरा है नर्म सोल्डर, यानी कि मुलायम सोल्डर। नर्म सोल्डर का गलनांक पॉइंट कठोर सोल्डर की तुलना में बहुत कम होता है। नर्म सोल्डर एक
तार के रूप में होता है। ज़्यादातर नर्म सोल्डर टीन और शीशे के मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि ज़्यादातर नर्म सोल्डर टीन और शीशे को मिलाकर बनाया जाता है। इसका गलनांक पॉइंट धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर निर्भर करता है। अगर टिन धातु की मात्रा को ज़्यादा रखा जाता है तो गलनांक पॉइंट कम हो जाता है, और अगर टिन तत्वों की मात्रा को कम कर दिया जाए तो गलनांक पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। सोल्डर का इस्तेमाल तांबा और एल्युमिनियम की तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नर्म सोल्डर का इस्तेमाल तांबा और एल्युमिनियम की तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर है फ्लक्स। क्या है फ्लक्स? सोल्डरिंग करते समय चारों ओर धातु व ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसी परत को हटाने के लिए फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, तरल और पेस्ट। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिस फ्लक्स में अमल होता है वह बिजली के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नीचे: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, ब्रोंज या फ्लक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और सुहागा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? एसिड तरल रूप में होता है। यह हवा के संपर्क में आने पर धुआं देता है। इसे पानी में मिलाकर प्रयोग करते हैं। जीआई गैल्वेनाइजिंग शीटों के हाइड्रोक्लोराइड में प्रयोग किया जाता है। जब इसका प्रयोग जिंक पर किया जाता है तो रासायनिक क्रिया के कारण यह जिंक क्लोराइड बन जाता है। दूसरा है जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग पीतल की सीट, तांबे की सीट, टिन की सीट आदि की सोल्डरिंग के लिए होता है। सोल्डरिंग के पश्चात फ्लक्स को पानी से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। इसका प्रयोग एमएस यानी माइल्ड स्टील की सोल्डरिंग के लिए भी किया जाता है। जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग माइल्ड स्टील की सोल्डरिंग के लिए भी किया जाता है। अब है अमोनिया क्लोराइड। यह साल्ट अमोनिया भी कहलाता है। अमोनिया क्लोराइड को साल्ट अमोनिया भी कहते हैं। का प्रयोग तांबा व स्टील पार्ट की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। यह ड्राई बैटरी में इसे इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग में यह तरल पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। गर्म में करने पर यह भाप के रूप में उड़ जाता है। स्टेनलेस स्टील शीट की सोल्डरिंग के लिए हाइड्रोक्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ये रही फ्लक्स। तांबा, पीतल और बिजली का काम करने के लिए जिंक क्लोराइड, ब्रोंज और अमोनिया क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमीनियम के लिए ब्रोंज और स्टील टिन का इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनाइज आयरन की तार और चादरों के लिए हाइड्रोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और गन मेटल के लिए जिंक क्लोराइड और ब्रोंज का इस्तेमाल किया जाता है। कास्ट आयरन के लिए अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डरिंग कैसे की जाती है? हाउ टू डू सोल्डरिंग। सोल्डरिंग दो प्रकार से की जाती है। एक प्रकार की सोल्डरिंग में हम बिजली की आवश्यकता होती है और दूसरी प्रकार की सोल्डरिंग में हमें आग की ज़रूरत होती है। तो दोनों ही सोल्डरिंग कैसे की जाती है नीचे बताते हैं। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग है सोल्डरिंग आयरन एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जिसे हम कैया कहते हैं। देसी भाषा में हम इसे कैया कहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने इसको देखा होगा या मोबाइल शॉप में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है और जब हम इस हीटिंग एलिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो यह गर्म होता है और इसके साथ जुड़ी कॉपर की बिट गर्म हो जाती है। एक सामान्य बिजली के सर्किट में तार जोड़ने के लिए हमें 125 वाट के सोल्डर आयरन की आवश्यकता होती है, जिसमें हम बड़ी आसानी से किसी भी तार को किसी सर्किट पर बोर्ड पर जोड़ सकते हैं। लेकिन सोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह सोल्डरिंग अच्छी तरह से नहीं की जा सकती। सोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चिपकना बंद हो जाता है। सोल्डरिंग आयरन पर सोल्डर वायर को लगा कर देख लेना चाहिए। अगर सोल्डर वायर लगाने पर इसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है तो इसका मतलब सोल्डरिंग आयरन ज़्यादा गर्म हो चुका है। इसे बंद कर देना चाहिए और थोड़ा ठंडा होने के बाद सोल्डरिंग करनी चाहिए। सोल्डरिंग आयरन गर्म होने के बाद में उस पर सोल्डर वायर लगाएं और जिस तार को जोड़ना है उस तार पर फ्लैक्स लगा लेना चाहिए और जहाँ पर भी आपको वह तार जोड़ना है वहाँ पर उस पर सोल्डरिंग आयरन रख दें। सोल्डरिंग आयरन पर लगा सोल्डर कर तार पर लग जाएगा और तार जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार सोल्डरिंग की मदद से आप किसी भी सर्किट या बोर्ड को कोई भी तार आपस में जोड़ सकते हैं। यानी कि जिस तार को जोड़ना है उसमें फ्लक्स लगा लेते हैं और सोल्डरिंग आयरन में लगा लेते हैं, तो उस जब सोल्डरिंग करते हैं तो वो तार उन जॉइंट में उतर जाता है और हमारी सोल्डरिंग 100% श्योर हो जाती है और उसमें हम 100% धारा प्रवाहित कर सकते हैं। धारा यानी करंट बिजली प्रवाहित कर सकते हैं।
सोल्डरिंग आयरन करते समय आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे सोल्डरिंग आयरन की बिट को कॉपर की ही होनी चाहिए। सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है जिससे हम सोल्डरिंग आयरन को पिघलाते हैं वो हमेशा कॉपर की होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। और सोल्डर आयरन की बिट टिंड होनी चाहिए। सोल्डरिंग आयरन कभी भी ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए और इसकी बिट को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और सोल्डरिंग करने से पहले तार पर फ्लैक्स लगाना ना भूलें। दूसरी है ब्लो लैप सोल्डरिंग के द्वारा बड़ी बड़ी केबलों को जोड़ों को सोल्डर किया जाता है। सबसे पहले जोड़ को चारों तरफ से गर्म किया जाता है। जोड़ गर्म होने के बाद उस पर ब्रोंज या फ्लक्स साइड लगाया जाता है और फिर सोल्डर की छड़ जोड़कर लगा दी जाती है। और ब्लो लैप से उस सोल्डर को गर्म किया जाता है जो सोल्डर गर्म होने के बाद में उस सोल्डर पर समान रूप से फैल जाता है और सोल्डर जोड़ों के बीच में भर जाता है और यही मजबूत होता है। हम आपको अब बताएंगे दो फ्लक्स के दो प्रकार होते हैं, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स में ऐसे फ्लक्स जिनमें तेजाब या क्षार की मात्रा होती है इन्हें कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। नॉन कोरोसिव फ्लक्स में क्षार तथा तेजाब की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, इन्हें नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। ये धातु की सतह पर अधिक समय तक रह सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार के नॉन कोरोसिव फ्लक्स के बाद IBI हो गया, टैलो हो गया, बोरेक्स हो गया, पेस्ट हो गया, रेजिन या रोजिन हो गया। फ्लक्स का सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में कितना डिफरेंस है आगे जानेंगे इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।